नमस्कार, आम्ही विद्यानाथ झा। एटे बोलपूर अखने रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्व प्रसिद्ध विश्व भारती विश्वविद्यालय छे। और आपको बता दूं कि इस लोकसभा सीट के भीतर 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। बीजेपी यहां पर पैठ बनाना चाहती है क्योंकि ये वो गढ़ है जहां पर 90% लोग हिंदू हैं, लेकिन टीएमसी का ये वो गढ़ है जहां पर बीजेपी को सेंध लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोलपुर पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में भी बीजेपी के बड़े नेता यहां आकर चुनावी रैली, चुनावी सभा करने वाले हैं। तो देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं जिस हाट में, वहां पर पूरे पश्चिम बंगाल से और बल्कि देश भर से लोग आते हैं। और क्योंकि यहाँ पर मुझे आप मिली और आप यहाँ ये क्या बोलते हैं इसको जो आपके हाथ में है? इससे एक तारा बोलते हैं। एक तारा बोलते हैं इसको। और आप इसको प्ले भी करती हैं और इस पर गाना भी गाते हैं। ज़रा एक बार गाना गा के और प्ले करके सुनाइए, उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे आप। मुझे अच्छा खासा प्ले तो आता नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई। ভালো আছি ভালো থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো ভালো আছি ভালো থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো। अच्छा, ये बॉल सिंगर्स जो हैं उनके लिए सॉन्ग जो है डेडिकेट है, तो इसका थोड़ा सा हिंदी में मतलब आप समझाएंगे? मतलब हमारे बंगाल में जो बाउल होते हैं वो लोग संसार धर्म सब छोड़ के ये जो है, हाँ, उन लोग को तो उन्हीं के लिए गाना है कि हम लोग तो ठीक है, आप लोग जहाँ भी हैं, जिन लोग का डिस्टेंस बन गया है उन लोग को कहना जा रहा है कि हमारा एड्रेस तो आपको पता नहीं है, लेकिन आप आसमान में चिट्ठी लिखिए। अभी चुनाव भी आने वाला है, तो आप लोगों को कौन सी पार्टी पसंद है? ऐसे तो है, हम मोदी जी के ही फैन। मोदी जी के फैन। आप? मैं भी, मतलब मैं अभी तक तो 18 हुई नहीं हूँ, बट मैं अभी भी सपोर्ट करती हूँ मोदी जी को ही। किस बात के लिए, क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे उनका जो मतलब हर एक चीज़, बात बोलने का से लेके उनका हर एक इनिशिएटिव, देखिए हर सबका सोचने का ही मतलब, हम लोग को जो रूल करेंगे वो सबका सोचेंगे, और वही जो क्वालिटी उनमें है ना, दैट अट्रैक्ट्स मी द मोस्ट। मोदी जी के तो मैं भक्त हूँ। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पे आप लोगों के स्टेट में तो अभी दीदी जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बट इस साल हो तो कुछ चेंजेस आ जाएगा। दिख रहा है कि ग्रो कर रहे हैं, हाँ, तो थोड़ा सा तो डर है, लेकिन लगता है कि लाने का तो हम ही लोग ला सकते हैं। हम लोग के ऊपर है कि चेंज आएगा या नहीं। तो वी वांट, हम लोग को तो चेंज चाहिए, कोशिश चल भी रही है। शांति निकेतन के सोनाझुरी में हम हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के आर्ट और कल्चर के बारे में, क्योंकि ये जो पूरा मार्केट है, ये जो बाजार है, हाट है, दरअसल यहाँ पर आपको संस्कृति यहाँ की दिखाई देगी, पश्चिम बंगाल की संस्कृति। रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि वो खुद ये चाहते थे कि जो पश्चिम बंगाल की संस्कृति है उसका विकास हो, वो आगे बढ़े, और इस संस्कृति को संजोए रखने के लिए ही वो यहाँ पर जो शांति निकेतन है, यहाँ पर उन्होंने विश्वविद्यालय से लेकर और आगे जितना उन्होंने काम किया, उस सब के पीछे उनकी मंशा यही थी। और ये जो हाट है, इसमें आपको तमाम तरह की कलाएं और आर्ट कल्चर की तस्वीर नज़र आएगी। ये देखिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के आर्ट और कल्चर की मालाएं हैं। यहाँ देखिए, मालाओं पर ज़रा अलग अलग, ये देखिए माँ काली की तस्वीर बनाई गई है, और इसी तरीके से गणेश की तस्वीर बनाई गई है। ये गणेश की तस्वीर है, गणेश की तस्वीर है। तो मतलब आर्ट आपको इस बाज़ार में नज़र आएगा। इस बार क्या लग रहा है कि कौन सा नेता यहाँ बोलपुर में आगे पीछे जाएगा? वो हम नहीं बता सकते हैं। नहीं बता सकते हैं। यहाँ बीजेपी के नेता खूब आ रहे हैं, तो बीजेपी का माहौल है कि नहीं है? हाँ है, बीजेपी का है, ममता का भी है। ममता का भी है? हाँ, दोनों का है। एक चीज़ आप बताइए कि अब पश्चिम बंगाल में क्या चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? गंदा चल रहा है। गंदा माहौल चल रहा है। कहे क्यों? ज़्यादा मारपीट हो रहा है, ज़्यादा मर्डर हो रहा है, तो गंदा नहीं तो क्या, और क्या बोलता है उसको। विश्व भारती विश्वविद्यालय के लिए बोलपुर को पहले से जाना जाता है। शांति निकेतन यहाँ जो जगह है उसको दुनिया भर के लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इन दिनों बोलपुर चर्चा में इसलिए क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। खुद ममता बनर्जी यहाँ पर आ चुकी हैं और साथ ही अमित शाह भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे ज़रा हम बात करते हैं चुनाव को लेकर, वो लोग क्या सोचते हैं।
दादा यहीं के रहने वाले हैं क्या आप? हाँ यही कह रहे हैं। अच्छा, दीदी आई थी, दीदी ने पैदल मार्च किया, अमित शाह आए थे, रोड शो किया, तो क्या अभी चुनाव का माहौल चल रहा है? अभी तो इधर उतना भी कुछ नहीं है, जो चल रहा है तो चले हुए तीनों टीएमसी भी चल रहा है, बीजेपी भी चल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि तृणमूल ही है सब, ऐसा नहीं है, बीजेपी भी है, दोनों ही चल रहा है। वो तो बात सही है, लेकिन अभी बीजेपी भी टक्कर लग रहा है, टक्कर में आ रहा है बीजेपी भी चल रहा है। तो आप तो देखे हैं कि अमित शाह के भी रोड शो हुआ, उसके बाद भी ममता बनर्जी की भी रोड शो हुआ, तो इसमें तो दोनों में टक्कर जरूर है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह यहाँ पर आए थे बोलपुर, तो उन्होंने एक बाउल सिंगर के घर में ही खाना खाया था, उसके बाद वो रोड शो करने के लिए गए थे। अभी अमित शाह आए थे, बीजेपी के नेता हैं और देश के गृह मंत्री हैं, तो बाउल सिंगर के यहाँ ही खाना खाया था, तो आप लोगों में एक संदेश भी गया। तो आप लोग अभी अमित शाह, बीजेपी के बारे में, मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? এত বড় একজন মানুষ বালু বাড়িতে সেবা করেছে, একটা খুশির ব্যাপার। खुशी की बात है, अच्छा लगा। हाँ, तो अभी चुनाव भी है पश्चिम बंगाल में, है ना, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि दीदी का जो भी अभी शासन काल चल रहा है, ये सब ठीक चल रहा है कि थोड़ा अभी कुछ बदल रहा है? ऐसे ठीक चला है, इसको दीदी में मेरा तो देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये कह रहे हैं, इनके कहने का मतलब ये है कि हवा किधर की चल रही है ये नहीं बताएंगे और नहीं बताते हैं, लेकिन अभी दीदी तो चल रही है कम से कम। लेकिन अमित शाह जब पहुंचे थे एक बाउल सिंगर के यहाँ, वहाँ पर उन्होंने खाना खाया था, तो एक बड़ा मैसेज पूरे पश्चिम बंगाल में गया था कि किसी राजनीतिक दल का इतना बड़ा नेता और देश का गृह मंत्री जमीन पर बैठकर पत्ते पर खाना खा सकता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी, और दरअसल ये विद्यालय और इस विद्यालय को लेकर जो राजनीति हो रही है उसके पीछे की वजह क्या है, यही जानने के लिए हम निकले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर को लेकर एक जो कनेक्ट है बंगाली लोगों से, वो करने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों की और नेताओं की हो रही है। और यही वजह है कि जो विश्वविद्यालय जिसे आप देख रहे हैं, विश्वविद्यालय कैंपस जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इस विश्वविद्यालय और इस विश्वविद्यालय के आसपास के जो इलाके हैं वो राजनीति का अखाड़ा बने हुए हैं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं और इस विश्वविद्यालय में वहां के लोगों से बात करेंगे और साथ ही यहाँ के छात्रों से भी बात करेंगे। जानने की कोशिश ये होगी कि आखिर क्या रविंद्रनाथ टैगोर के जरिए पश्चिम बंगाल की अस्मिता और पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ एक जुड़ाव दिखाने की कोशिश हो रही है, और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला और यहाँ के गीत को जो एक नया मुकाम दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्या उसको भी अब राजनीति में भुनाने की कोशिश हो रही है? चलिए आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त शांति निकेतन के विश्व भारती विश्वविद्यालय में हम मौजूद हैं, और मैं आपको बताता हूं कि ये विश्वविद्यालय राजनीति के केंद्र में कैसे है। कहा जाता है कि जब वो तोड़ने की बात हुई तो काफी राजनीति हुई, तो ये कैसे राजनीति का केंद्र बन जाता है, अखाड़ा कैसे बन जाता है विश्वविद्यालय? राजनीति का केंद्र जब बन गया, अभी जो वाइस चांसलर है हमारा यहाँ पर विद्युत चक्रवर्ती सर, तो उनको जब यहाँ पर रिक्रूट किया गया उसके बाद ही ये जगह राजनीति का केंद्र हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है बीजेपी के लिए। अभी जो अमित शाह आ रहे हैं, कभी दीदी आ रहे हैं, कभी रोड शो जो हो रहा है, तो इसमें यूनिवर्सिटी कैंपस का जो एक शिक्षा प्रतिष्ठान का कैंपस होता है, स्टूडेंट लोग का कैंपस होता है, वो पूरा वोट का कैंपस हो गया है। पूरा बीरभूम का, पूरा वेस्ट बंगाल का जो राजनीति है, वोट का राजनीति, वो विश्व भारती से परिचालित हो रहा है। विश्व भारती पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्यों है, और इसके जो छात्र हैं, जो अभी के छात्र हैं या कुछ पढ़ चुके छात्र हैं, वो इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, ममता दीदी को लेकर क्या सोचते हैं, बीजेपी को लेकर क्या सोचते हैं, उनसे हम बात करते हैं। असल में क्या है, विश्व भारती एक मतलब ऐसी जगह है जो बंगाली इमोशंस को मतलब रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए ये एक जगह ऐसी हो गई है कि सब बोल रहे हैं कि जैसे मतलब ऐसे प्रिटेंड करना चाह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर उनके साथ है। मतलब टक्कर होगी, बढ़िया होगी, लेकिन कौन आएगा ये मैं नहीं बता सकती। पश्चिम बंगाल
हम बोलपुर में हैं और देखिए ये आदिवासी डांस आपने देखा। आदिवासी लोग जो हैं यहाँ पर, उनका ये ख़ास नृत्य है जो परफॉर्म करते हैं और यही इनकी जीवनी का भी साधन है। आप देखेंगे ये मूर्ति शिव पार्वती और गणेश की मूर्ति के साथ इन्होंने यहाँ पर, जो लोग आते हैं जो इनका नृत्य देखते हैं वो इनको कुछ पैसा देकर जाते हैं, तो इसी से इनका जीवन यापन होता है, इसी से इनका खर्च चलता है। नाच गान করে এরা জীবিকা অর্জন করে, তখন ওরা আমাদের সাথে আনন্দ করে, ওরা নিজে থেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে টাকা পয়সা দিয়ে যায়। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर नाच गान करते हैं और जो हम परफॉर्म करते हैं वो लोग देखते हैं और लोगों को पसंद आता है तो लोग हमें पैसा देकर जाते हैं, है ना? हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, तो अभी हाँ। चुनाव भी चल रहा है, तो दादा ये बताइए कि चुनाव को लेकर आप लोगों के मन में क्या चल रहा है अभी? बीजेपी, दीदी, टीएमसी, कांग्रेस, क्या? এমনি আমরা পার্টিগত দিকভাবে আমরা সেভাবে বলতে পারবো না, আমাদের যাকে পছন্দ হবে তাকেই আমরা দেবো। এবার যে ভালো কাজ করবে সে অটোমেটিক নিজে থেকেই বেরিয়ে যাবে, নিজে থেকেই ভোট পাবে, নিজে থেকেই জয়যুক্ত হবে। इनका कहना है कि देखिए मैं बताऊंगा तो नहीं, जिसको वोट देना है उसको मैं वोट दे दूंगा, हम लोग वोट देंगे। और दीदी का काम अभी चल रहा है, ठीक चल रहा है, लेकिन अगर बदलना होगा तो बदल भी जाएगा। मतलब खुलकर नहीं बताना चाहते हैं और जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में खुलकर बोलना, ख़ासतौर से जो आम लोग हैं वो खुलकर नहीं बोलते हैं, क्योंकि कहीं आसपास खड़ा कोई सुन रहा होगा तो फिर उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। ये बार बार मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ इस तरह की परिस्थिति मुझे नज़र आ रही है। देखिए अब शाम का वक्त है और ऐसे में जब आप पश्चिम बंगाल में घूमते हैं तो आपको एक ये तस्वीर दिखाई देगी कि चौक चौराहे पर या बाज़ार में कहीं कोने पर आपको चॉप बनाते हुए लोग मिल जाएंगे, चॉप बेचते हुए लोग मिल जाएंगे, क्योंकि शाम के वक्त लोग जो है चाय के साथ इसको खाते हैं, है ना? तो आप चॉप बनाती हैं? হ্যাঁ আমি চপ বানাই। क्या नाम है आपका? আমার নাম টুম্পা। अच्छा, ये बताइए कि लोग आते हैं खूब खाने के लिए चॉप आपके पास? হ্যাঁ আসে খেতে আসে, চপ খেতে আসে। आते हैं, ये कह रही हैं कि बंगाली में बोल रही है कि आते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी यहाँ पर चुनाव में नेता वेता आ रहे हैं खूब, नहीं आ रहे? হ্যাঁ নেতারা সব আসছে, তখন খুব ভিড়ভাড়টা হচ্ছে, কিন্তু জিনিসের খুব দাম বেড়ে যাচ্ছে, দাম একটু কমালে খুব ভালো হয়। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है कि नेता वेता तो आते हैं लेकिन तेल और ये बेसन इन सब का दाम तो कम नहीं हो रहा है। हाँ, दाम ज़्यादा हो जा रहा है, दाम ज़्यादा हो जा रहा है। कम हो तो बात हो, तभी इनकी बात बने, क्योंकि लोग अभी कितने में बेचती हैं आप एक चप? 5 টাকা দাম। 5 रुपये में, 5 रुपये में एक चप बेचती हैं। और अगर थोड़ी सस्ती हो जाए, जो जिस चीज़ में बनाती हैं वो सस्ता हो जाए तो और अच्छा होगा। हम बोलपुर पहुंचे और यहाँ पर हमने लोगों से बात की, आपने देखा। लेकिन आप बोलपुर जब आते हैं और शांति निकेतन आते हैं तो यहाँ पर आप एक शख्सियत से मिले बिना नहीं जा सकते हैं, और वो है डॉक्टर सुशोभन बनर्जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। नमस्कार। मैं आपके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि लोग जानते हैं, पद्म अवार्डी हैं आप और लोग आपको जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि 1 रुपये में आजकल क्या मिलता है। अगर आप किसी दुकान पर जाएंगे तो शायद 1 रुपये में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। लेकिन 1 रुपये में लोगों का इलाज जिंदगी भर करने वाले हमारे साथ व्यक्ति और शख्सियत मौजूद हैं। सर, थोड़ा सा बताइए कि 1 रुपये में जब कुछ नहीं मिल रहा था तब आप 1 रुपये में इलाज कैसे कर रहे थे? आई एम नॉट लुकिंग लाइक दैट 1 रुपया हमको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। लेकिन 1 रुपया जब एक रोगी हमको देता है ना, he will have a grip on me. He will think that I'm giving something to his doctor. अभी देखिए लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच हो गई है, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां तो नज़र ही नहीं आ रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या बदल रहा है पश्चिम बंगाल में और बोलपुर में या फिर बीरभूम में? देखिए, ये बात तो कैसे आपको बोलेगा, ये लोग का मौन की बात है। हम क्या करेगा हम जानते हैं, लेकिन लोग क्या करेगा हम तो इसको मौन के बात है। क्या करेगा आगामी दिन में, ये वेरी डिफिकल्ट। तो पश्चिम बंगाल में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का उसी तरीके से चेहरा जो है वो काम करेगा बीजेपी के लिए? इम्प्रेशन जो मोदी जी किया उसके लिए तो कुछ काम करेगा डेफिनेटली, बट ममता जी also is also have done very well in West Bengal. देखिए, बोलपुर में ये वही जगह है जहां से अमित शाह ने
रोड शो शुरू किया था। यहाँ पर उस दिन बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग उनके उस रोड शो में थे और उस रोड शो को देखने के बाद ही ममता बनर्जी का यहाँ पर पैदल मार्च हुआ। दादा, बोलपुर में अभी बहुत पार्टियों के नेता आ रहे हैं, सब बड़े बड़े नेता यहाँ पर आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि कोई एक आदमी इस इलाके में, इस क्षेत्र में अगर आपको सटीक जानकारी दे सकता है तो वो आप हैं। आप बताइए क्या चल रहा है इलाके में? ठीक चलता है, तृणमूल का अच्छा चलता है। बीरभूम जिला और वेस्ट बंगाल, देखिए समाज बात बोलिए, अच्छा बात बोलिए, सुन लिए। यहाँ पर से जो बंगाल में जो वोट होता है ना, दीदी का मुख चलता है। यही 10 बछर में जे उन्नयन कर दिया, आई कोई दल नहीं पाए। बीजेपी और टीएमसी के बीच मुकाबला होने जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के बीच, लेकिन भले ही खुलकर लोग अभी बोलना नहीं चाहते हैं, चाहे वो इधर के हों चाहे उधर के हों, थोड़ा सा डर है। हम आप तक पश्चिम बंगाल में चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे और मैं अलग अलग इलाकों में, पश्चिम बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं ताकि पब्लिक के नब्ज को टटोल पाऊं, उनके मन की बात को समझ पाऊं और वो आप तक सीधे पहुंचा पाऊं। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।